Hello everyone, welcome to my class. We are going to start a new chapter, chapter 4th, linear equations in two variables. अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा, एक एनिमल होता है जोंक, जिसे इंग्लिश में लीच कहते हैं। ये एनिमल जब भी किसी जानवर या इंसान की बॉडी से चिपकता है तो वहाँ से खून चूसता रहता है। जब स्टार्टिंग में चिपकता है तो उस समय इसका साइज बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे ये खून चूसता है बॉडी से वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता रहता है। तो वैसे ही ये आज का चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है आगे की क्लासेस में भी। तो ये जोंक की तरह आपसे चिपका रहने वाला है। तो आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को अभी से ठीक से सीखना है और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आगे क्लासेस में ये जोंक आपका खून ना चूसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस जोंक को। तो चलिए समझते हैं इस जोंक को। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में फर्स्टली हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करने से। वेरी का मतलब होता है सिंपली चेंज होने से। तो वेरिएबल हम लेटर्स की फॉर्म में लेते हैं। तो एक्स वाई जेड यू, ऐसे ही आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के लिए। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, ऐसे ही कांस्टेंट को समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड होने से। जैसे कि हमारे नंबर्स हैं 1 2 5, ये नंबर्स फिक्स्ड हैं। जैसे कि आपका पाई, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। जैसे कि कोई डेसिमल नंबर 9.8, ये भी फिक्स है। ऐसे ही कोई फ्रैक्शन 1/2, ये भी फिक्स है। तो ऐसे ही कांस्टेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हम समझते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन की मदद से बनते हैं, और इनके टर्म्स को हम प्लस और माइनस साइन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। जैसे कि हमने लिया 4x + 3। 4x + 3 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें आपको टू टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक 4x और एक 3, और ये प्लस साइन के थ्रू सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब हम समझते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन में आपको बीच में इक्वल टू का साइन दिखाई देता है, और इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के इधर राइट हैंड साइड हमेशा आपको दिखाई देगी। इट मीन्स एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल टू के साइन के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, 3x + 5 = 7 का। तो ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल के बोथ साइड एक्सप्रेशंस दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और बीच में इक्वल टू का साइन है। तो ये एक इक्वेशन है। अब हम समझते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमें जो भी इक्वेशंस बनानी है वो दो वेरिएबल्स के साथ बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे x और y, और उसकी मदद से हम इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन भी कैसी, जो कि लीनियर हो। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 होने से। अब डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है कि जो भी आपके वेरिएबल चल रहे हैं इक्वेशन में, उसकी जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ, 5x + 7y = 3। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। कैसे, आपको इसमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक तो x और एक y, और जो इनकी डिग्री है, यहाँ x की डिग्री आपको 1 दिखाई दे रही है और यहाँ y की डिग्री आपको 1 दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के साथ। तो ऐसी ही इक्वेशंस आपको अब चैप्टर में दिखाई देने वाली है। अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं, जो कि इस तरीके से होती है ax + by + c = 0, जहाँ पर a,
बी और सी रियल नंबर्स हैं और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस कंडीशन का कि ए और बी साथ में जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो साथ में जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं हो पाएगी दो वेरिएबल के साथ। तो आपको इस कंडीशन का मेनली ध्यान रखना है, जहाँ पर ए बी सी रियल नंबर्स हैं और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं और ए और बी साथ में जीरो नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और आपको मेनली ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कि ये शो करेंगे कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम जो है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के साथ है। तो फर्स्ट देखते हैं 3x² + 4y = 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं दो वेरिएबल्स के साथ, ये चेक करना है हमें। तो आपको इसमें जो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं वो x और y दिखाई दे रहे हैं। आपको x की जो डिग्री है वो 2 दिखाई दे रही है और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इट मीन्स जो कंडीशन है वो यहाँ पर फेल हो रही है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ठीक है। दो वेरिएबल तो हैं बट इसकी ये लीनियर वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रही है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो पाएगी। ऐसे ही सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं 2x + 3y = 1। इसमें आपको दो वेरिएबल x और y दिखाई दे रहे हैं जिनकी डिग्री आपको 1 और 1 दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को जो कि है 3/x + 7/y - 5 = 0। अगर हम 3/x को लिखें तो हम इसे लिखेंगे 3x की पावर -1 और 7/y को लिखें तो 7y की पावर -1 - 5 = 0। तो ये आपको जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जो x की डिग्री है वो -1 है और y की डिग्री है -1। और हमें पता है कि लीनियर होने के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो पाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है √x + 3√y = 9। √x का मतलब है कि x की पावर में 1/2 और √y का मतलब है y की पावर में 1/2। अब आपको यहाँ पर जो पावर है वो 1/2 1/2 दिखाई दे रही है, मतलब कि डिग्री जो है वो 1 नहीं है, तो इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए क्या कंडीशन आपकी अप्लाई होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को जो कि है आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। उन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो कि है ax + by + c = 0। और आपको जब आप इस इक्वेशन में इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी इक्वेशन को लिख लें तो आपको ए बी सी की वैल्यू को बताना है कि वो गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है। तो जैसे कि आपको फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन है 2x + 3y = 4.37, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 2x + 3y जो आपका इक्वल के इधर साइड कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ ये प्लस साइन के साथ है, जब ये इक्वल के इधर आएगी लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस साइन के साथ आएगी, तो ये माइनस का 4.37 = 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में हमने अब कुछ भी नहीं रखा तो इक्वल टू में हम 0 कर देंगे। अब आपने जो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब आपको इसके जो है ए बी सी की आपको इसमें वैल्यू बतानी है, तो ए हमें बताना है और बी बताना है और सी बताना है। अब आपको पता है जो ए बी सी हैं वो किस किस के कोफिशिएंट हैं, मतलब x का कोफिशिएंट a कहलाता है, जो y का कोफिशिएंट है वो b कहलाता है और जो आपको कांस्टेंट दिया है वो c कहलाता है। तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x का कोफिशिएंट 2, इट मीन्स वो a है। ऐसे ही y का कोफिशिएंट 3 जो कि यहाँ पर b है और जो कांस्टेंट है वो है -4.37। आपको माइनस का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें यहाँ पर प्लस साइन होता है और जो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन आपको गिवन है प्रॉब्लम में वो आपको जो है माइनस साइन के अकॉर्डिंग हो गई है, तो जो सी की वैल्यू होगी वो -4.37 होगी। तो बहुत सिंपल है, पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। अगर वो नहीं है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसके बाद आपको उसमें कोफिशिएंट बताने हैं उस इक्वेशन के। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको गिवन है x - 4 = √3y। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम राइट हैंड साइड से जो भी है, राइट हैंड साइड में जो भी है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे।
और इक्वल टू में 0 करेंगे। तो x हम y वाला लेकर आते हैं पहले, तो ये यहाँ प्लस साइन के साथ है, जब इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर -4 है और इक्वल टू में अब 0 हो जाएगा। अब आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप कोफिशिएंट ईजिली बता सकते हैं। जो इसमें a है, x का कोफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा है, और b इट मीन्स y का कोफिशिएंट जो कि आपको -√3 दिखाई दे रहा है, c इट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू जो कि आपको यहाँ पर -4 दिखाई दे रही है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको जो है सिंपली a b c यहाँ पर बता देने हैं। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम को। थर्ड प्रॉब्लम में जो कि है 4 = 5x - 3y। तो हम इक्वल के साइड हमें राइट हैंड साइड में 0 लेकर आना है, ठीक है। तो हम 5x - 3y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो ये 4 और साइन इसका अपोजिट हो जाएगा, जो प्लस में है वो अब माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो अब प्लस में हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें इक्वल टू में 0 लेकर आना होता है। अब हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, मतलब कि पहले हम x वाला टर्म लिख लेते हैं, फिर हम y वाला टर्म लिख लेते हैं, और फिर हम कांस्टेंट को लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करने में, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। बट साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है, जो साइन आपके आए हुए हैं, ठीक है, वही साइन आपको अगली वाली स्टेप में भी जो है वो अब वैसे ही लगाने हैं। तो -5x + 3y + 4 = 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम जो है इसके कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी -5, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमें -5 दिखाई दे रहा है, और जो b की वैल्यू होगी वो y का कोफिशिएंट होगा, जो कि आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, और जो c है वो कांस्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कोफिशिएंट को फाइंड करनी थी। अब हम करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ प्रॉब्लम में गिवन है हमें 2x = y। तो y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे और राइट हैंड साइड में हम 0 बनाएंगे, तो 2x - y = 0। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें हमें a, b और c को बताना है। तो a, b, c फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा? a फाइंड करने के लिए हमें x का कोफिशिएंट देखना होगा, जो कि यहाँ पर 2 है। b को फाइंड करने के लिए हमें y का कोफिशिएंट देखना होगा, जो कि यहाँ पर -1 है। और c कांस्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मिसिंग है यहाँ से, तो इट मीन्स नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। जो नहीं है उसको हमें 0 ले लेना है। तो इस तरीके से आपको जो है, जो आपको गिवन इक्वेशंस थी, ठीक है, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और उसके बाद उनके कोफिशिएंट फाइंड करने थे। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, जिसमें कि आपको इक्वेशंस बनानी है 2 वेरिएबल के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है पार्ट वाइज दे रखी है प्रॉब्लम, और इन्हें आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट को, जिसमें आपको गिवन है x = -5, और आपको ध्यान में रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है वो ध्यान में रखना है, जो कि ax + by + c = 0, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो x = -5 गिवन है, इट मीन्स हमें इसमें x भी चाहिए, y भी चाहिए, और कांस्टेंट भी चाहिए, और इक्वल के इधर हमें 0 चाहिए। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं? x = -5 को सिंपली आपको ये समझना है। तो x का मतलब है कि 1 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हमें y चाहिए होता है प्लस में by, इट मीन्स y वाला टर्म तो हमारे पास है ही नहीं, तो इट मीन्स वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? इमेजिन करना है कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट होता है, मतलब कि इक्वल के इधर तो हमें कांस्टेंट गिवन ही है, तो हम इसे इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और साइन इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये माइनस में है, तो अब ये प्लस में हो जाएगा, और इक्वल टू में ये 0 हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमने जो है इसे कन्वर्ट कर दिया x = -5 को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी पार्ट भी करने हैं। अब जैसे कि सेकंड पार्ट में आपको गिवन है y = 2, इसमें x वाला टर्म मिसिंग है, इट मीन्स आप उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 से, ठीक है। तो 0 × x हो जाएगा, और y लिखा है, इट मीन्स 1 × y, प्लस आपका कांस्टेंट होता है, बट आपके इक्वल टू में
2 लिखा हुआ है, तो आप इसे इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये -2 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब ये हमारी जो इक्वेशन है वो आ चुकी है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। अब हम थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है क्वेश्चन 2x इक्वल टू 3, तो इसे बनाते हैं। 2x तो ऐसे ही आएगा और प्लस 0 इंटू वाई हो जाएगा क्योंकि y वाला टर्म मिसिंग है, और कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, इसका साइन जो है अपोजिट हो जाएगा। +3 है तो अब ये -3 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो हमने जो है 2x इक्वल टू 3 को कन्वर्ट कर लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अब ऐसे ही लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं इसकी, जो कि गिवन है 5y इक्वल टू 2। तो 5y इक्वल टू 2 में x वाला टर्म जो है मिसिंग है, इट मीन्स 0 इंटू एक्स प्लस 5y, और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अब ये कन्वर्ट हो चुका है 5y इक्वल टू 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। कुछ भी नहीं है, आपको बस ध्यान में जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म को रखना है, ठीक है, अपने माइंड में, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको बना देना है, और ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में आपको 0 लेकर आना है। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121। आपसे कहा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में हम नंबर और जो नंबर आया उसको रिवर्स करके उन दोनों का सम कर रहे हैं, तो हमें 121 मिल रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताया गया है जो यूनिट प्लेस है वो आप x लेंगे और जो टेंस प्लेस है वो आप y लेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है वो फॉर्म कर देनी है। तो जो हमसे कहा गया है पहले उसको समझते हैं। गिवन में, गिवन के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस हमारा x है और जो टेंस प्लेस है वो y है। ठीक है, यूनिट प्लेस x एंड टेंस प्लेस y। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर फॉर्म होगा वो नंबर क्या होगा। अब नंबर कैसे फॉर्म करते हैं उसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली कोई नंबर लिया 62। ठीक है, 62 में आपको 2 जो है वो 1s प्लेस दिखाई दे रहा है और जो 6 है वो 10s प्लेस दिखाई दे रहा है। अब जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना होगा, जो इसका 1s प्लेस है हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 10s प्लेस होगा उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो देखें कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे और प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। तो इस तरीके से हमारा नंबर जो है वो बन जाएगा। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर नंबर बनाना है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को लेकर। तो आपको यूनिट प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, इट मीन्स x आ जाएगा पहले तो पीछे, और प्लस आपका साइन होगा क्योंकि आपको नंबर फॉर्म करना है। और टेंस प्लेस में आपको y कहा गया है, इट मीन्स y जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जो नंबर आया वो आया 10y + x। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि हमें इसी नंबर का रिवर्स कर कर भी ऑर्डर फाइंड करना है, तो उसको मैं n डैश कह रही हूँ। मतलब कि अब जो यूनिट प्लेस था, जो x था यूनिट प्लेस, अब वो टेंस प्लेस हो जाएगा, और जो टेंस प्लेस y था अब वो यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो इट मीन्स जो हमारा नंबर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 10x + y। ठीक है, केवल हमें कुछ नहीं करना, बस ऑर्डर को रिवर्स करना है। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि नंबर मतलब कि 10y + x और रिवर्स नंबर इट मीन्स 10x + y, इसको जब हम सम कर रहे हैं दोनों को तो हमें 121 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर उसको लिख देते हैं। तो 10y + x नंबर और रिवर्स नंबर है 10x + y, ये इन दोनों का सम कर रहे हैं जब हम, तो हमें 121 मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x 10 और x इट मीन्स 11x, और 10y + y इट मीन्स 11y इक्वल टू में 121। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म हो गई। अभी हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें सभी टर्म में 11 दिखाई दे रहा है। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो 11 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर 11 वन जा 11 मतलब खाली x मिलेगा, 11 वन जा 11 मतलब खाली y मिलेगा, और 11 से जब हम डिवाइड देंगे 121 में तो हमें 11 मिलेगा। कांस्टेंट को भी अब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ चुकी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरीके से आपको जो है इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जा रहा है। कब हो रहा है ऐसा? जब हम उसके न्यूमरेटर से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 5 को ऐड कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो फर्स्टली आपको पता है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के पार्ट हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमें उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है और यहाँ पे जो हमें यहाँ पर हिंट दी हुई है उसे वहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखते हैं, तो हम जो यहाँ पर न्यूमरेटर को ले लेते हैं x और डिनोमिनेटर को ले लेते हैं y। तो जो हमारा फ्रैक्शन आएगा वो आएगा x अपॉन वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है उसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि न्यूमरेटर से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर है हमारा x, इसमें से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस 3। अब आप डिनोमिनेटर में y दिखाई दे रहा है, इसमें आप 5 को ऐड कर रहे हैं। आपको ऐड वाली कंडीशन दी है तो आप यहाँ पर y प्लस 5 लिख देंगे। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है? ये फ्रैक्शन बन जा रहा है 1/2। इट मीन्स इक्वल टू, बिकम्स का मतलब यहाँ पर इक्वल टू के साइन से है और 1/2 हो जा रहा है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है और बोथ साइड आपके फ्रैक्शंस गिवन है। तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 को तो ये y प्लस 5 ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? राइट हैंड साइड में आपको 0 बनाना होगा। 0 कब बनेगा? जब आप y प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो 2x माइनस 6 इक्वल टू y प्लस 5। तो 2x माइनस y लिख लेंगे पहले, और माइनस का 6 है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड से हम 5 को लेकर आ रहे हैं तो ये अब माइनस 5 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यही है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरीके से आपको इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो सीखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। इसके हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे? देखिए, क्या करना होता है आपको जो भी इक्वेशन गिवन है 2 वेरिएबल के साथ, आपको उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है और दूसरे की फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे करके क्या क्या सॉल्यूशन हमें फाइंड होते हैं, और वो सॉल्यूशन हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो फर्स्टली मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ x को 0। तो मैं x को 0 लूंगी तो x वाला टर्म पूरा 0 हो गया, मतलब कि 4y इक्वल टू 8 हो गया। अब 4y इक्वल टू 8 का मतलब हो गया कि 8/4। 8/4 का मतलब है y इक्वल टू 2। तो जब मैंने क्या लिया? x को 0 लिया तो मुझे y कितना मिला? 2। तो इस अकॉर्डिंग, ठीक है, इस अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट 0,2। ठीक, अब ऐसे ही अगर मैं पुट करूं x को 1 पुट कर दूं, तो x को मैं 1 पुट करूंगी तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 8। इट मीन्स 4y इक्वल टू 8 माइनस 2 इट मीन्स 6। तो जो y की वैल्यू आएगी वो 6/4 आएगी। इसे कट कर सकते हैं 2 की टेबल से, 2 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 3/2। तो हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिला? हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट मिला 1 और 3/2, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर पहले x आता है फिर y आता है, तो 1,3/2। अब ऐसे ही एक अदर सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, जहाँ पर हम पुट कर रहे हैं x को 2। तो 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 8। इट मीन्स 4y इक्वल टू 8 माइनस 4, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा,
क्योंकि माइनस में भेज देंगे 8 के साथ, तो ये 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से आपको जो है सॉल्यूशन मिल गया 2 और 1। तो देखिए ऐसे ही हम x को कुछ भी लेट कर कर y को फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने 0 1 2 लेकर किया और x को लेकर किया, आप चाहे तो y को लेकर भी कर सकते हैं और x को वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे जो है वो आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए आपको ये जो आपका नोट है वो आपको ध्यान रखना है। वो नोट आपसे यही कह रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है दो वेरिएबल्स में, वो जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को रखती है। आपको जो है अपने माइंड में ये लाइन जो है वो सेट कर लेनी है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है 2, -1/2। देखना है कि जो आपको गिवन इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो फर्स्टली हम जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं, जो कि है x + y/2 = 4। और हमें चेक करना है कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर है इट मीन्स ये x है और ये y है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1/2 है। हमें देखना है कि ये दोनों जो वैल्यू है x और y की, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसका सेटिस्फाई करने का मतलब है, सॉल्यूशन होने का मतलब है कि आप जब x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाई दे। अगर आपको ऐसा दिखाई देगा तो इट मीन्स जो आपको यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, x और y की वैल्यू गिवन है, वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है इक्वल तो नहीं होगा। तो चेक करते हैं। तो हमें x को 2 पुट करना है तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, और y को हमें -1/2 पुट करना है तो हम माइनस का 1/2, और अपॉन में हमें पता है कि इक्वेशन में 2 दिया हुआ है और इक्वल टू में इसे हम 4 लिख लेंगे। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें -1/2 दिया है, तो प्लस माइनस फर्स्टली तो माइनस हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन से ऊपर वाला पार्ट है जो कि हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है 1/2 हमने लिखा। होल अपॉन का साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और नीचे आपको ओनली 2 दिया है। 2 का मतलब है कि इसके अपॉन में 1 चल रहा है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इट मीन्स हम यहाँ पर 1/2 करेंगे, तो इक्वल टू में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 - 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1 ही आएगा, और 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, इक्वल टू में 4 है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मिलता है चेक करने पर। तो यहाँ पर बाय एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4 आएगा एलसीएम, और 1 का डिवाइड देंगे 4 में तो 1 4 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। अब ऐसे ही 4 का डिवाइड देंगे 4 में तो 1 टाइम जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से जो कि आपका 1 ही आएगा, इक्वल टू में आपका 4 चल रहा है। तो 8 - 1 इट मीन 7, और अपॉन में 4 इक्वल टू आपको 4 दिखाई दे रहा है। तो क्या जब आपने x और y की वैल्यू को पुट किया गिवन इक्वेशन में तो आपको बोथ साइड क्या इक्वल दिखाई दी? नहीं। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो आपको यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 2, -1/2 का, वो गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर 2, -1/2 is not a solution of given इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 4.1। इसमें आपको फर्स्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम दी है, उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, ठीक है। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। आपको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है टू वेरिएबल्स के साथ जो कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और आपको यहाँ पर गिवन हिंट भी दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से किसे लेट करना है। उसे एक बार रीड कर लेते हैं कि आपको जो नोटबुक की कॉस्ट लेनी है वो आपको x लेनी है, और जो y लेना है वो पेन की कॉस्ट लेनी है। तो अब यहाँ पर हम पहले जो हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें जो है कॉस्ट ऑफ
नोटबुक गिवन है जो कि है x, और कॉस्ट ऑफ पेन गिवन है जो कि हमें गिवन है y। अब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमसे कहा गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, मतलब नोटबुक की कॉस्ट है x, ये जो है इस मतलब इक्वल टू, ये पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, मतलब पेन की कॉस्ट है y, तो इसका हमें ट्वाइस कर देना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2y, इट मीन्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यही आपका जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में गिवन स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये आपको ये फॉर्म करनी थी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये आपकी आ चुकी है गिवन वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अब हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है कि आपको एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, इन्हें आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसा अभी हमने एग्जांपल किया था फर्स्ट में ही। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कन्वर्ट करके हमें सेम यहाँ पर a b c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना, जिसमें हमें फर्स्ट में गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें फर्स्टली लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो लेकर आते हैं 2x प्लस 3y, c कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जो कि हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये माइनस साइन के साथ कन्वर्ट होगा और जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है ए जो है वो x का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, b जो है y का कोफिशिएंट है जो कि आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, c कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपको यहाँ पर माइनस साइन के साथ 9.35 गिवन है, 9.35 बार। तो आपको ध्यान रखना है जैसा है वैसा ही लिखना है इस तरीके से। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको गिवन है कि x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ये गिवन है पहले से ही। ठीक है, तो x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, जिसमें a की वैल्यू होगी 1 और b की वैल्यू होगी माइनस 1 अपॉन 5 और जो c की वैल्यू होगी वो होगी माइनस 10। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में जो गिवन इक्वेशन है वो है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। कॉन्स्टेंट जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं और राइट हैंड साइड में 0 लगाते हैं। तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, a इक्वल टू माइनस 2 है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू माइनस 6 है। अब ऐसे ही फोर्थ प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसमें गिवन है x इक्वल टू 3y, इट मीन्स x माइनस 3y इक्वल टू 0। कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, तो जिसमें a है वो 1 है, जो b है वो माइनस 3 है और c कुछ दिया ही नहीं है कांस्टेंट, तो मतलब कि वो 0 है। अब ऐसे ही फिफ्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि गिवन है 2x इक्वल टू माइनस 5y। तो 2x इक्वल टू माइनस 5y, राइट हैंड साइड में 0 बनाते हैं तो हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना होगा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें इसे कोफिशिएंट बताने होंगे, जिसमें a 2 है और b 5 है और c 0 है। ठीक है, अब ऐसे ही सिक्स प्रॉब्लम को देखते हैं। सिक्स प्रॉब्लम में आपको गिवन है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये ऑलरेडी आपको गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट y वाला टर्म मिसिंग है तो वो 0 इंटू वाई लेकर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर a का कोफिशिएंट लिखना है जो कि 3 है, b मतलब y का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 0 है। ठीक है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 0 हो जाएगा और जो c हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जो कि है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इक्वल टू 0
y माइनस टू इक्वल टू 0 में x मिसिंग है, तो हम उसे यहाँ पर 0 ले लेंगे उसके कोफिशिएंट को। तो जो a है वो हो जाएगा आपका 0, और जो b है वो हो जाएगा 1, और जो c है वो हो जाएगा -2। बहुत ही सिंपल है, बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म को माइंड में रखना है और उस अकॉर्डिंग ये जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है। अब जो लास्ट पार्ट है वो है 5 इक्वल टू 2x। तो 5 इक्वल टू 2x में हमें राइट हैंड साइड में 0 लेकर आना है। इट मीन्स 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब कोफिशिएंट a मतलब कि x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर -2 दिखाई दे रहा है, b y वाला टर्म मिसिंग है तो 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू आपको कांस्टेंट 5 दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, क्योंकि हमने 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर ली। और मेनली ध्यान में रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म को, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हमें एक्स वाई और कांस्टेंट के जो है यहाँ पर कोफिशिएंट फाइंड कर देने हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि है 4.2। और इसकी जो प्रॉब्लम 1 है वो आपसे ये कह रही है कि आपको जो भी यहाँ पर गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ट्रू है और क्यों ट्रू है। और आपको जो है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है, y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो मैंने आपको बताया था कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। हमेशा लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने आपको ये भी बताया था अभी सॉल्यूशन फाइंड करने में किसी भी इक्वेशन के, कि जो कोई भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को रखेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो जो आपका आंसर होगा इसको देखते ही, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को देखते ही वो आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और क्यों है, कोई भी जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, और आपको पता है कि लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो जो पॉइंट है तो वो एवरी पॉइंट लाइन का कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए अभी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को रखती है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है उनके आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है कि 4 सॉल्यूशन ही आपको फाइंड करने हैं। तो आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आपको गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ x को 0, आप चाहे तो y को भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ x को 0 पुट कर रही हूँ, देखती हूँ कि y की वैल्यू क्या आती है। अगर मैं यहाँ x को 0 कर दूँ तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल गया इन दोनों से 0,7। ओके, ऐसे ही अब मैं पुट कर रही हूँ x को 1। तो x को 1 पुट करूंगी तो यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू आ जाएगी 7, और 2 1 जा 2, माइनस का 2 हो जाएगा इधर जाएगा तो, और ये 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से आंसर मिला इसके अकॉर्डिंग 1,5। अब ऐसे ही थर्ड देखते हैं जिसमें मैं x को 2 पुट करूंगी, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। 7 माइनस 4 3, यहाँ से हमें आंसर मिल गया 2,3। अब ऐसे ही एक लास्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें 4 करने हैं। तो अब मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ x को 3, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, इट मीन्स y इक्वल टू 7 माइनस 6, 2 3 जा 6, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 1, तो y 1 आ गया। इस मीन्स हमें जो सॉल्यूशन मिला वो मिला 3,1। तो इस तरीके से हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन सिर्फ यही हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। आप चाहे तो y को वैल्यू देकर x को भी फाइंड कर सकते हो, वो भी सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बट हमें 4 ही करने थे तो हमने 4 फाइंड कर लिए। अब ऐसे ही हम देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम को, जिसमें आपको गिवन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 में हम x को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। x को 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 9 मिलेगी। तो इस अकॉर्डिंग हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 0,9 मिलेगा,
ठीक है। अब हम x को पुट कर रहे हैं 1, तो x को हम 1 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर पाई इंटू 1 मिलेगा और प्लस y मिलेगा इक्वल टू में 9 मिलेगा। अब पाई इंटू 1 पाई होगा प्लस y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 माइनस पाई। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, पाई की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन को पाई के टर्म्स में ही यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो हमें सॉल्यूशन मिला वो हमें मिला 1,9 माइनस पाई। ठीक है। अब हम x को 2 पुट कर लेते हैं। x को 2 पुट करेंगे तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। इट मीन्स 2 इंटू पाई मतलब कि 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। इट मीन्स y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो जब हमने x को 2 वैल्यू दी तो हमें y की वैल्यू मिली 9 माइनस 2 पाई। तो हमने इस अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हम लास्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हमने 3 फाइंड कर लिए, अब हमें एक और फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर वैल्यू देंगे x को 3। जब हमने x को वैल्यू 3 दी तो पाई इंटू 3 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा इक्वल टू में 9। तो ये 9 आपका पाई इंटू 3 पाई हो जाएगा और प्लस y इक्वल टू 9 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 पाई। तो 9 माइनस 3 पाई ये आपका y की वैल्यू आ गई। तो आपका जो सॉल्यूशन आया वो आया 3,9 माइनस 3 पाई। अब आपने जो है x को लेट किया और y की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है। ऐसे ही y को लेट कर x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो और इससे अदर सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने एक सीक्वेंस में लिया 0 1 2 3, ये मैंने समझने के लिए लिया कि आसानी रहेगी। आप चाहे तो इससे कुछ अलग वैल्यू भी ले सकते हो। मान लो आपने पहले 0 लिया, फिर आप 2 ले रहे हो रैंडमली, फिर आप 4 ले रहे हो, फिर आप 10 ले रहे हो, तो ऐसे लेकर भी कर सकते हो। बट समझाने के तरीके से मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस में यहाँ x की वैल्यू ली। ठीक है। और ये भी आंसर हो सकता है और अदर आंसर भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए। अब जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम है वो है x इक्वल टू 4y। x इक्वल टू 4y को हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 4y के लिए हमें x को कुछ वैल्यू देनी होगी, y निकालना होगा। अब हम थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकते हैं। y को हम कुछ वैल्यू देते हैं और x को फाइंड कर लेते हैं। एक तरीका ये भी देख लेते हैं। तो हम पुट कर रहे हैं y को 0। जब मैं y को 0 पुट करूंगी तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 0। बट आपको ध्यान रखना है जब आप सॉल्यूशन लिखें तो आपको एक ऑर्डर्ड पेयर लेना होता है जो कि x और y की फॉर्म में होता है। तो ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू बाद में आई है तो उसे पहले यहाँ पर और यहाँ पर 0। फिलहाल यहाँ तो 0 0 था दोनों, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे। बट आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर x और y का होगा, तो पहले आप x को लेंगे फिर आप y को लेंगे। अब मैं यहाँ y को 1 वैल्यू दे रही हूँ, तो y को अगर मैं 1 वैल्यू दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1,4 नहीं आएगा, 4,1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ऑर्डर पेयर का। अब ऐसे ही मैं y को वैल्यू दे रही हूँ 2। जब मैं y को वैल्यू दूंगी 2 तो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 8। इट मीन्स जो हमारा कोऑर्डिनेट आया वो आया 8,2। ठीक है। अब ऐसे ही मैं y को वैल्यू दे रही हूँ 3। जब मैं y को वैल्यू दूंगी 3 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इजली x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 3 जा 12। जो हमारा कोऑर्डिनेट आया वो आया 12,3। तो इस तरीके से हमने जो है 4 सॉल्यूशन यहाँ पर जो है वो फाइंड कर लिए। ठीक है। बट मैंने अब y को लेकर किया, मैंने y को लेट किया और x को फाइंड किया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 4y गिवन है। ईजी रहेगा अगर हम y को लेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो आपको यहाँ पर चेक करना है जो भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन है, देखते हैं कि वो गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो हम इस तरीके से देखेंगे, जो भी आपको यहाँ पर हर एक पार्ट में ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसे आप पुट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, आ रही होगी तो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आ रही होगी तो नहीं होगा। तो चेक करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट में हमें इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब 0 और 2 के लिए चेक करना है हमें। तो इट मीन्स जो यहाँ पर x है वो 0 है और जो y है वो आपका 2 है। रखते हैं यहाँ पर 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इट मीन्स माइनस 4 इक्वल टू 4 इक्वल नहीं है, मतलब कि सॉल्यूशन नहीं है। तो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब ऐसे सेकंड पार्ट को देखते हैं जिसमें आपको x 2 है और आपको y 0 गिवन है। तो रखते हैं यहाँ पर, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2
2 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, इक्वल टू में 4 इक्वल नहीं है, तो इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट को देखते हैं जो कि है 4,0। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू 4 गिवन है और y की वैल्यू 0 गिवन है। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इट मीन्स ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट को देखते हैं जो कि है √2, 4√2। तो √2, 4√2 से मतलब है कि आपको x की वैल्यू है √2 गिवन और y की वैल्यू है 4√2 गिवन। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो जो हमारी इक्वेशन है वो है इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x √2 माइनस 2y, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 4। तो √2 माइनस, तो 4 टू जा 8, 8 √2 इक्वल टू 4। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर से मिलेगा माइनस का 7 √2, क्योंकि 8 √2 और ये √2 है केवल। ठीक है, मतलब कि 1 √2। तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा और √2 दोनों में सेम है तो सेम आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इज नॉट अ सॉल्यूशन। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जिसमें आपको गिवन है 1 और 1, मतलब कि x भी 1 और y भी 1। तो x 1 और y भी 1 और इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y, इट मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, मतलब कि 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, इट मीन्स माइनस 1 इक्वल टू 4। सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि आपको दोनों साइड इक्वल नहीं दिखाई दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी नहीं थी, बहुत सिंपल सी थी, तो आपने जो है इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कि है प्रॉब्लम 4th, जिसमें आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है और आपको x और y की वैल्यू गिवन है 2 और 1, और देखना है कि इसे रखकर यहाँ पर k क्या फाइंड होता है। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए आपको गिवन है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी आपको यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, जो इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन, वो है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू के। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू के और x इक्वल टू गिवन है 2 और y इक्वल टू गिवन है हमें 1, ये भी आपको गिवन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर रखते हैं वैल्यू सिंपली, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू में आपको k दिया हुआ है। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k। तो 7, 4 और 3 7 इक्वल टू के। तो हमने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया जब आपको पता था कि सॉल्यूशन आपको गिवन है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। तो हमने यहाँ पर जो है दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, 4.1 भी और 4.2 भी। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ पर जो है सारे कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको जो है इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो है इस जोंक से जो है वो छुटकारा मिल चुका है। ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा।